हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात। जो द्विघात के समीकरण होते हैं उसको जो है श्रीधराचार्य विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर समझने वाले हैं कि श्रीधराचार्य विधि को हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से लेकर 4 नंबर तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने विद्यार्थी मेरे भाई यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो आप ये समझ सकते हैं कि बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पर समीकरण दिया गया है। लिखा है क्या, 3x² माइनस 6x और प्लस में दिया गया 2 इक्वल टू में 0 यानी बराबर में 0 दिए गए। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट उस सवाल को तो लगा नहीं सकते हैं। पहले हमें श्रीधराचार्य की विधि के बारे में थोड़ा समझना होगा, उसके फार्मूले के बारे में समझना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। अन्यथा हम सवाल को लगा नहीं सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं फार्मूले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका आ चुका है यहाँ पर फार्मूला, जिसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि को हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या ज़रूरी है भाई? क्योंकि अगर मान लीजिए श्रीधराचार्य विधि न पूछकर आपसे कहेगा द्विघाती सूत्र बताइए, तो आप क्या बताओगे? जब आपको पता रहेगा तब तो बताओगे। तो श्रीधराचार्य विधि का जो फार्मूला है, यानी द्विघाती सूत्र का जो फार्मूला है, वो है x बराबर माइनस बी। ठीक है, प्लस माइनस रूट में दिया गया b² माइनस 4ac अपान में दिया गया 2a। ये इसका है फार्मूला, सूत्र है। ठीक है, तो इसी सूत्र पर जो है हम लोग जो है श्रीधराचार्य विधि को हल करने वाले हैं। अब इसमें देखिए यूज क्या क्या हो रहा है, इसमें a आया है, b आया है और c आया है। तो कहने का मतलब हमें a, ठीक है, b और c का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद ही हम इस फार्मूले को यूज कर सकते, समझ रहे हैं? तो हमें ए बी सी का मान निकलेगा तभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। तो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल आ चुका है। अब सवाल देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब आपको मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व या फिर हल लिखकर ही हल कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर जो है काट लिया जाएगा। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या क्या लिखना होगा भाई। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस में सी बराबर में 0 लिखना होगा आगे से तुलना करने पर। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना आपको हिंदी में लिखना होगा। ठीक है, अब तुलना करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यक्स का गुणांक आपका ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। कहने का मतलब, अब गुणांक को थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देते हैं क्या होता है गुणांक। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा क्या, 4x और प्लस में यहाँ पर लिखा क्या, 5, ठीक है, y लिखा। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए भाई यक्स का गुणांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे, यक्स का गुणांक 4 है। ठीक, अब ये कैसे पता 4 है। ठीक है, तो यक्स का गुणांक आप समझ पाए होंगे कहाँ से आया है, क्योंकि यक्स के साथ जो संख्या गुणा के रूप में लगी है, इसी को हम बोलते हैं गुणांक। अगर हम आपसे ये पूछेंगे यहाँ पर कि y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक कितना है, 5 है। ठीक है, ये इसका गुणांक होता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें a का मान नहीं, अब देखिए तुलना करने का मतलब ये हुआ, यक्स स्क्वायर के यक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा तो a की वैल्यू आपका यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना, 3 निकल गया है। समझ पाए हैं? अब b पे चलते हैं। तो b में x है, x से x हम कैंसिल कर देंगे, तो b का मान हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कितना, -6। चिन्ह को लेकर चलेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6, ये बी का मान है। और सी का मान आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, सी का मान कितना, तो 2 दिखाई दे रहा है। ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है, निकाल लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, श्रीधाराचार्य विधि का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो श्रीधाराचार्य विधि का जो फार्मूला था वो था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है। रूट में यहाँ पर क्या दिया था, रूट में था आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और अपान में कितना दिया गया था, तो अपान में दिया गया था 2a। ये इसका फार्मूला था जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर जो है हम इस वैल्यू को रखने वाले हैं ताकि हमारा जो है आंसर आ जा सके, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अब यहाँ से आप लिख दीजिए बराबर, माइनस है तो माइनस लिखिए। b की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है कितना है, माइनस में 6 है, तो ये माइनस है और वो माइनस मिलके यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को ज्यों करते हो आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो माइनस में 6 दिया गया है, तो हम लिखेंगे माइनस में 6 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में दिया गया 4 तो 4 लिखेगा, इनटू में क्या है, ए है, ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है तो 3 लिखिएगा। इनटू में सी की वैल्यू कितना दिया गया भाई, तो सी की वैल्यू जो हमारा है वो 2 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब लगाइए यहाँ से बटा, बटा लगा देने के बाद बटा में क्या है, 2 है तो 2 है तो 2 लिखिए भाई। दो संख्या के बीच में गुणा होता है तो गुणा लगा दीजिए। ए की वैल्यू हमें प्राप्त है कितना, 3 है, तो ए की वैल्यू हम 3 रखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आप केवल 6 लिखिए, प्लस को हटा दीजिए क्योंकि प्लस लिखें या ना लिखें उसका कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है ना। तो प्लस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका, रूट लगा दीजिए यहाँ पर। ये देखिए माइनस में 6 का अगर आप वर्ग करते हैं, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि पावर का मतलब ये होता है कि वो संख्या लिखी है 2 बार गुणा के रूप में। तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि कोई भी संख्या के अगर ऊपर पावर लगा है या फिर स्क्वायर घात लगा है, कहने का मतलब घात लगा है, तो उसका मतलब वो होता है कि वो संख्या उतनी बार लिखी जितना उसके ऊपर घात लगा है। जैसे 6 के ऊपर यहाँ पर लिखा है क्या, 2 घात लगा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है 6 है, ये 2 बार लिखा होगा, गुणा के रूप में लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका अगर आप गुणा करते हैं तो माइनस ये मिल के प्लस हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका वर्क करने पर हमें कितना मिला भाई, तो यहाँ पर मिला हमें 36, तो यहाँ पर 36 नोट कर देते हैं। माइनस, अब इसका गुणा गुणा कर लेते हैं सबका, तो 4 3 12 और 12 दूना कितना होता है, 24 होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 24, ठीक। बटे लगाइए, बटे में 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 6। इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे स्टेप हमारा क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 6 को तो हम ज्यों का त्यों ही लिखने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा लेंगे भाई। तो जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितना घट के आएगा, 6 में से आप 4 को घटाइएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कुल मिला के यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 12 बचेगा। 12 हो गया, नीचे कितना है, 6 है। अब देखिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, कोई भी संख्या अंडर रूट में है, तो उसका मतलब ये होता है उसका वहाँ पर फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन का मतलब ये जो 12 है ये 2 से कटता है, ठीक है। 2 होगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर निकालना आप अगर नहीं जानते हैं तो जैसे एलसीएम निकाला जाता है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है अगर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ 12 है, 12 2 से कटेगा सबसे पहले 6 बार में, फिर से 2 से काटेंगे 3 बार में। अब ये 3 कैसे कटेगा, 3 एक बार में कटेगा, तो वही तो हमने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3, वही तो लिखा है भाई। तो इसका हमें फैक्टर पता चल चुका है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में इसका हम इसका फैक्टर लिख लेते हैं।
तो ये जो 6 है इसको हम ज्यों का त्यों करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका फैक्टर हमें पता चला 2 इंटू 2 इंटू 3 अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा। अब देखिए आप, देखिए कोई भी संख्या अगर रूट में है वो 2 बार है तो उसका एक पेयर यानी कि एक जो, जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा कितना है, एक बार 2 मतलब 2 जो है एक बार यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं जोड़ा का मतलब क्या होता है। जैसे दो संख्या, एक संख्या जो है 2 बार है वही संख्या है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, कितनी बार लिखा है, यहाँ पर 2 बार लिखा है। तो इसका मतलब हम रूट से जब बाहर निकालेंगे तो इसको केवल हम लोग एक ही 2 लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, अगर रूट में हम बोले 4 है तो इसका मतलब रूट से जब ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब ये 2 का वर्ग था, ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है, ठीक है। इसलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस माइनस रूट के बाहर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे, और रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग समझ पाए होंगे। अब क्या करिएगा, इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा 2 जो है कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 3, यहाँ पर प्लस माइनस रूट में हो जाएगा यहाँ पर 3, ब्रैकेट को बंद करिए और बटे लगा दीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, अगर आप 2 से काटिएगा, 2 से ये कटेगा एक बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर मिला कितना, 3 प्लस माइनस रूट में 3 और अपान में कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपका जो है यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया है तो इसका 2 आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 मिलेगा। अब यहाँ पर आप समझेंगे 2 कैसे मिलेगा भाई, क्योंकि इसके साथ 2 संख्या है ना, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों में से कोई प्लस या फिर माइनस लेंगे। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर x बराबर, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 को ज्यों का त्यों करते हैं, यहाँ पर हम प्लस को लेते हैं, और प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट में 3, और बटे में कितना हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। तो एक संख्या हमारी ये ज्ञात हुई x की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस को नहीं लेंगे, अब हम माइनस को लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर रूट में 3, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 2 ठो प्राप्त हुआ है। चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस में था, प्लस माइनस का मतलब उसमें 2 चिन्ह थे, तो हमने एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, दोनों चिन्हों को यहाँ पर दर्शा दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन यानी श्रीधराचार्य विधि का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लगाया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।